चलो, तो कल हमने पढ़ लिया था भाई रेस्ट और मोशन को, ठीक है ना। कोई इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। दैट इज़ रिलेटिव टर्म, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब मोशन को स्टडी करना हमें इस चैप्टर में, किसको, मोशन को। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन तो हमें कुछ टर्म्स बेसिक पता होनी चाहिए। जैसे में सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है डिस्टेंस, वो होती है डिस्टेंस। और दूसरी जो टर्म होती है एक जैसे होती है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कुछ ये टर्में पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हो। मान लो आप अपने स्कूल से घर जाओगे, कितने रास्ते हैं घर पे जाने के, कई सारे हो सकते हैं। या ऐसे जाओ, ठीक है, अड्डे के पास से ऐसे ऐसे घूमते हुए जाओ, हो सकता है ऐसे ऐसे झूमते हुए जाएं, टाइम पास करना हमें तो ऐसे ऐसे जाएं। कई रास्ते हो सकते हैं घर पे जाने के। ये यहाँ से गए तो कुछ दूरी तय करते हो, यहाँ से गए तो कुछ यहाँ से दूरी ज़्यादा होती है ना। रियलिटी में आप अपने घर पे जाते हो, कहीं कोई भी डिस्टेंस को कवर करते हो, तो जो आपने पाथ कवर किया है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को क्या होती है, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। जो भी आपने पाथ कवर किया है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं। बट आप कहीं से कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, आप जहां से चले थे और जहां पर पहुंचे, आप जहां से चले थे और जहां पर पहुंचे उनके बीच की ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, शॉर्टकट जो रास्ता होता है, ये जो शॉर्टकट रास्ता होता है जाने का, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंस। कोई यही बात समझे। दो पॉइंटों के बीच की, यानी कि दो पॉइंटों के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल लेंथ कवर किया वो होती है डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखोगे आप, ये वेक्टर क्वांटिटी होती। कैसे पता लगा, मैग्नीट्यूड तो होता ही है दो पॉइंटों बीच की कितनी डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन भी होती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। इट्स यूनिट इज, मीटर भी मापेंगे और इसको भी किस में मापेंगे, इसको भी मीटर मापेंगे, दोनों से। बट दोनों में एक ही फर्क होता है, डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक बात और, वो ये है कि मान लो आप ए से बी पर गई, क्यों ऐसे जा सकते हो, ये क्या है, डिस्टेंस, क्यों ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी हो सकता है, सी से डी पे गई, आप ऐसे गई, डिस्टेंस क्या है, यही, और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्टेंस क्या है, ऊपर वाले में बोलो, ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, और नीचे वाले केस में बराबर। यानी कि डिस्टेंस या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल, या फिर कभी छोटी नहीं होगी, कभी छोटी
नहीं, हाँ ठीक है ना। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर पाएगी हमेशा, या डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा मिलेगी। समझ में आई बात? ये बात याद रखना आप। अब देख एग्जाम्पल, ये क्या है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कुछ भी, D फॉर कुछ भी, ऐसे स्क्वायर है। क्या है? अच्छा स्क्वायर है और इसकी साइड आपको दे दी जाती है ए। आप यहां से चलना स्टार्ट करो। A से B पर पहुंचे, B से C पर पहुंचे, C से D पर पहुंचे, D पर पहुंच गए। आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? बताओ, सवाल आसान है बिल्कुल। डिस्टेंस कितनी कवर की आपने? आंसर बोलो फटाफट। कितनी? 3a। a प्लस ए प्लस ए 3a। डिस्प्लेसमेंट कितना आपका? कैसे पता लगा? ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से चले थे और फाइनली यहां पर पहुंचे, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, ए। कितना है? ए। ये सवाल है, क्लियर है कि नहीं? बोलो, पक्की बात है? ठीक। एग्जाम्पल भी नोट करते चले जाना, ठीक है? अगेन सब कुछ नोट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेमी सर्कुलर पाथ। ए से चले, बी पर पहुंचे, और ये सेंटर था, ये रेडियस आर है। ए से चले बी पर पहुंचे, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? फटाफट बोलो जल्दी, डिस्टेंस बोलो, कितनी कवर की डिस्टेंस? अच्छा पूरा सर्कल होता तो ये लेंथ कितनी होती? 2 पाई आर। कितनी होती? बट आगे नहीं पता सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, बट आप तो कितना चले? आधा चले हो, मतलब पाई आर। कितना? डिस्प्लेसमेंट बोलो। क्या इनिशियल पॉइंट यहां से चले गए, फाइनली यहां पर पहुंच गए, क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? ये यहां से लेके यहां तक कितना है? आर। ये कितना है? आर। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2r। कितना आ जाएगा? तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो निकाल सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हो। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो आगे, देख हमारे पास में अगला सवाल ये है कि ये सिलेंडर है, ए पॉइंट से चले, ऐसे चले, ऐसे चले, बी पर पहुंचे, आगे गए, आगे गए, आगे गए, सी पर पहुंचे। इसकी जो ये रेडियस है वो आर है, और इस सिलेंडर की हाइट है वो एच है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या तुम? हैं? बराबर कैसे? बोलो कैसे बराबर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? बोलो। ए से बी गए, कितनी दूरी तय करी अपनी? बोलो बोलो, अभी अभी किया था सवाल ऐसा। पाई आर। कितना? नीचे वाला पूरा चक्कर घूम लेते तो कितना होता? 2 पाई आर। अरे नहीं आएगा समझ में? पढ़ रखे हैं तुमने ये? पाई आर। ऊपर कितना चले? एच। तो कितनी डिस्टेंस हुई? डिस्टेंस कितनी हुई? पाई आर प्लस में डिस्प्लेसमेंट निकाला है। क्या डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना? यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट तो? अरे इसी पॉइंट ये था फाइनल गोल, ये ए है, ये बी है, तो क्या ए और बी के बीच की डिस्टेंस जानते हो आप कितनी है? जानते हो? देखो 2r है, ये ए और बी के बीच में 2r है कि नहीं? ये सी पॉइंट रहा, ये कितनी डिस्टेंस है? h। ये 90 डिग्री का एंगल, क्या आपको ये निकालना है? ये क्या होता है? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ac की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर को तो ले जाओगे स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, कितना बोलो? 4r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है, ब्रिज को क्या करते हो आप, पोज करके क्या करते हो। कितनी देर होगी माइक किसी गिरा हुआ लगाया नहीं, लगाया था ना, फिर तूने बताया क्यों नहीं ना। देखो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट अब देखो अगला सवाल ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है अच्छा एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं सारे के सारे आपको। चलो आप चले ईस्ट की तरफ, किधर चले, यहाँ पहुंचे आप 4 मीटर, कितना चले, फिर आप चले नॉर्थ की तरफ 3 मीटर, कितना चले, फाइनली पहुंच गए। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 7 कितनी आई, 4 + 3 आई ना, टोटल लेंथ लिखनी है ना आपको 5, क्योंकि दिस इज द इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज होगा है, हाँ 5 मीटर। सवाल आसान है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों भाई, क्लियर है ना, ठीक है ना। देख नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कुछ ज़्यादा सवाल तो नहीं होंगे, देखो फिर अब देख अगला। ऐसे चले वापिस यहीं पर एक चक्कर पूरा, कितना, एक बार और चल लेते हैं। कितने चक्कर, 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए मैंने। बोलो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बोलो 2 × एक चक्कर में 2 पाई आर, फिर 2 में 4 पाई आर। बात क्लियर है क्या नहीं, बोलो चलो बोलो फटाफट। डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो 0, क्यों, क्योंकि जहां से चले थे एक चक्कर पूरा 0, जहां से चले थे वहीं पर फाइनली पहुंच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, कितना निकाल सकते हो ना। ऐसे सवाल आपको मिल जाए तो निकाल सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो आगे, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन है, मतलब जो वाई एक्सिस आएगी, यहां से चले कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर, 20 मीटर कितना चले 20 मीटर। फिर ओ से ए से वापिस आए, यहां पर पहुंचे बी पॉइंट पर, कहां पहुंचे, ये इधर से इधर मान लो, यहां पर मान लेते हैं x की वैल्यू थी 20 और यहां पर है x की वैल्यू -10। डिस्टेंस बोलो कितनी कवर की आपने, 20 + 10। माइनस कैसे करेंगे, हमें तो माइनस साइन तो ये बता रहा है कि आप इधर जा रहे हो, दूरी तो आपने 20 इधर गए हो, 20 इधर गए हो, 10 इधर, 50 आई, कितनी आई, आप इधर से चले, इधर गए, इधर वापिस आए, फिर यहां पर पहुंचे, कितनी दूरी तय कर ली आपने 50 बस। डिस्प्लेसमेंट बोलो 10 कितना है, 10 कितना है 10 माइनस है तो डिस्प्लेसमेंट 10 ही, माइनस लगाना चाहिए, पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है हमें। क्या बतानी होती है, डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर है। कौन आई बात सुन, क्लियर है ना, ठीक है, कर सकते हो। ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आज इतने रखते हैं, कल का क्लास में स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा देंगे, स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि आज करवाएंगे फिर लंबी चली जाएगी क्लास, कम से कम 1 घंटे की, 1-1.5 घंटे की। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाएंगे आज, स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट।
पहले इंट्रोडक्शन रेस्ट मोशन पढ़ा, फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्लास पढ़ी, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, उसके बाद एक क्लास होगी एक्सेलरेशन। किसकी? ये चैप्टर तो मैं मेरे वाले चैनल पर भी पढ़ा शायद, देखा था क्या? हाँ 5 वीडियो है ना, वीसीपी एजुकेशन पर है ना।